क्योंकि योगा जो है इस धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है और हम तो बचपन से करते आ रहे हैं। मेरे यहाँ भी कभी ऐसा नहीं बोला गया कि योगा, ये तो हमें लगता है कि आपस में झूठ मूठ का ये बवाल क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, वरना ये कहीं भी कहीं नहीं लिखा है कि योगा नहीं करना है या धर्म से रिलेटेड है। ये जिसका नॉलेज नहीं है उनको भड़काने के लिए इस तरह से बातें बोली जाती हैं। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं तो अपने जितने पेशेंट होते हैं, क्योंकि डिलीवरी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं सारे जो पेशेंट आते हैं मैं सबको योगा रिकमेंड करती हूँ कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, सेकेंड में क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है कि जो प्रॉपर अच्छे से योगा कर रहा है कि योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ दवाइयों पर बढ़ावा दिया जा रहा था। बीमार हुए ये दवा खा लीजिए, बीमार हुए आप ये दवा खा लीजिए। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि दवाइयों को लाइफ में कभी कोई जरूरत न पड़े, तो सुबह उठकर सूर्योदय से पहले आप कम से कम कुछ न कर सके तो सूर्य नमस्कार तो जरूर। जी, योगा दिवस जो होता है ये हमारे हिसाब से तो रोज करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना। और ये मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ये चालू कर दिया कि अब सबको करना है, कंपलसरी करना और एक ही टाइम पे, तो ये बहुत अच्छा है। कम से ये इससे एक लगता है कि मेला की तरह हम लोग एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। आज ही के दिन सिर्फ वीडियो चैनल पे आने के लिए, दिखाने के लिए योग ना करें। आप हर प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ योग करें और हमेशा निरोग रहें। नमस्कार, आज है 21 जून और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। प्रयागराज का संगमनोज भी आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साक्षी बन रहा है। आपको बता दें कि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और प्रयागराज में भी लोगों का हुजूम जुटा हुआ है। यहाँ पर आज लोगों ने योग किया है और योग के माध्यम से कहीं ना कहीं लोगों को संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर योग को लेकर इनका क्या विचार है। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर बी के कश्यप, निषाद वंशज। आज 11वां योग दिवस है। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य। अगर आपको स्वस्थ रहना है आजीवन पर्यंत, तो आपको योग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करो योग, रहो निरोग। माननीय हमारे योगी जी भी यही बात कह रहे हैं। आज 11 वर्षों से पूरे विश्व में उन्होंने स्टार्ट किया, आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। ये तो आपने विश्व योग दिवस आज देखा है, उससे पहले से भी हमारे वेदों में योग का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। तो स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि आज ही के दिन सिर्फ वीडियो चैनल पे आने के लिए, दिखाने के लिए योग ना करें। आप हर प्रतिदिन अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ योग करें और हमेशा निरोग रहें। करो योग, रहो निरोग, एक बड़ी बात इन्होंने कही है। और एक सबसे बड़ी बात यह है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि आप एक दिन के लिए योग ना करें, बल्कि हर रोज योग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब, योग के अलावा क्या दूसरा रास्ता नहीं है कि योग पर इतना जोर दिया जा रहा है? और एक चीज और ये देखी जा रही है कि पहले लोग योग को एक पुराना विचार, दकियानूसी विचार मानते थे और ये कहते थे कि ये भारत के जो पहले के लोग थे उनका ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन आज पूरी दुनिया मान रही, क्या कहेंगे इस पे? योग दिवस ना पुराना विचार था, ना पुराना विचार है और ना ही पुराना विचार रहेगा जी। आप हमारे आयुर्वेद में, चारों वेद में देख सकते हैं, हर तरह से योग पर विशेष ध्यान दिया गया है। वो हमारे चाहे ऋषि मुनि रहे हों, संत महात्मा रहे हों, महापुरुष रहे हों, राज्य में रहे हों, कोई भी राजा रहा हो, आप बिना योग और व्यायाम के अगर हॉर्स राइडिंग भी आप करते हैं, घुड़सवारी भी करते हैं, तो उसमें भी आपको योग की जरूरत है। आप तैराकी करते हैं तो भी आपके लिए एक योग है। अगर आप धनुष भी चलाते हैं तो आपके लिए वो भी एक योग है। तो सदियों सदियों से पृथ्वी जब से बनी है, जब से आज तक योग को कोई पीछे नहीं कर सका है। बस अंतर इतना है कि योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ दवाइयों पर बढ़ावा दिया जा रहा था। बीमार हुए ये दवा खा लीजिए, बीमार हुए आप ये दवा खा लीजिए। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं कि दवाइयों को लाइफ में कभी कोई जरूरत न पड़े, तो सुबह उठकर सूर्योदय से पहले आप कम से कम कुछ न कर सके तो सूर्य नमस्कार तो जरूर। डॉक्टर साहब, आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि दवाइयों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दवाई ना खाना पड़े तो आप योग करें। आप तो डॉक्टरों का पैसा ही बंद करवा देंगे ऐसे कह के? बिल्कुल नहीं। कुछ अदत ऐसी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं जिसमें हम दवाइयां खा सकते हैं। मैंने आम जैसे आपने कहा कि सांस की बीमारी है, अस्थमा है, थायराइड है, पेट नहीं साफ हो रहा आपको, कब्ज है, एसिडिटी है, अर्थराइटिस है, इन सब चीजों के लिए आपको योग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, कोई आपको जो है अगर बहुत बड़ी बीमारी है तो उसमें तो आपको दवा करना ही करना पड़ेगा। तो जिन बीमारियों का अगर इलाज की बात की जाए, जिन बीमारियों को इलाज नहीं है, वो चीजें आयुर्वेद योगा से ठीक हो सकती हैं। जी, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं दुनिया में जो योग
के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आवाज भी आप देख रहे हैं हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में लोग स्वस्थ है तो योग से ही स्वस्थ है, योग से ही स्वस्थ है। और जितने भी निरोग हैं, करो योग रहो निरोग, ये बातों को बार बार दोहराया जा रहा है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही और लगातार आज सुबह 6 बजे से मन से संबोधन कर रहे हैं कि पूरी दुनिया योग करे। आज उन्हीं की देन है, योग लोग पहले भी करते थे, लेकिन हमारे माननीय जी 2014 से जब से आए हैं उसके बाद से लगातार योग दिवस को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ही जो है पृथ्वी, एक ही स्वास्थ्य, करो योग रहो निरोग। मैं डॉक्टर बीके कश्यप, निशादात बंसज। तो एक बड़ी बात यह है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको योग करना पड़ेगा, अगर आपको दवाइयों से दूर रहना है तो आपको योग करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसकी शरण लेना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, मैं डॉक्टर अनिल यादव हूँ, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद जनपद प्रयागराज में हूँ। योग जो है, जैसे हमारी बीमारियां मुख्यतः 2 तरह की तो हैं, एक संचारी रोग, एक गैर संचारी रोग। तो गैर संचारी रोगों में योग का बहुत ही अच्छा रोल है उसको दूर करने के लिए। और आज के समय में, आज के परिवेश में मतलब ज्यादातर लोगों की सेडेंटरी लाइफ हो गई है और सेडेंटरी लाइफ की वजह से बहुत सारी जो गैर संचारी बीमारियां हैं, जैसे थायराइड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, डायबिटीज हो गई, है ना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सारी बीमारियों को दूर करने में योग एक रामबाण की तरह कार्य करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, योग का मतलब होता है जोड़ना। जी, ठीक है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को योग के प्रति जागरूक करें। जब जागरूकता बढ़ती है तो लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं और उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे आपकी अगर किसी चीज को बेचना है तो आप मीडिया में उसको दिखाते हैं तो लोग उसको खरीदते हैं। उसी तरह हमारा योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे जो आम जनमानस हो उसकी फायदा को समझे, उसके प्रति जागरूक हो और उसको अपनाए। तो अगर आपको योग के प्रति जागरूकता अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको जागरूक होना पड़ेगा और इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर योग को लेकर इनकी क्या राय है। मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नाज फातिमा। ये डॉक्टर नाज फातिमा है और आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये भी यहाँ पर आई हुई है। मैम, क्या कहना है आपका इस योग दिवस को लेकर और इस विशेष दिन को लेकर जो पूरे देश में और साथ ही साथ पूरे विश्व में मनाया जा रहा है? जी, योगा दिवस जो होता है ये हमारे हिसाब से तो रोज करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना। और ये मोदी जी ने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ये चालू कर दिया कि अब सबको करना है, कंपलसरी करना और एक ही टाइम पे। तो ये बहुत अच्छा है। कम से इससे एक लगता है कि मेला की तरह हम लोग एक त्योहार की तरह मना रहे हैं। और योगा होता है जो मुझे तो बचपन से ही पसंद है और मैं करती आई हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और योगा हमें लगता है कि अगर आप प्रॉपर कर रहे हो तो आपको बहुत सी बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हो। तो योगा तो हमें तो हमारे लाइफ में तो बहुत। मैम, चूंकि आप डॉक्टर हैं और आप एलोपैथिक डॉक्टर भी हैं, योगा की बात की जाए तो योगा से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती हैं और एलोपैथ में भी उसको अगर देखा जाए तो बहुत कारगर इलाज नहीं है उसका? जी बिल्कुल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं तो अपने जितने पेशेंट होते हैं, क्योंकि डिलीवरी में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मैं सारे जो पेशेंट आते हैं मैं सबको योगा रिकमेंड करती हूँ कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है कि जो प्रॉपर अच्छे से योगा कर रहा है उसकी डिलीवरी बहुत ईजी होती है और बहुत आसान होता है। तो मैं बार बार ये आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने भी सोशल मीडिया पे ये बोलती हूँ और आम पब्लिक से भी, और ये मैं डेली बोलती हूँ कि भाई योगा करने से फिटनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रहता ही है, लेकिन साथ साथ में मैंने देखा है कि डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है और बहुत ही अच्छा होता है। तो ये तो बहुत अच्छा होता है। तो योगा से आपकी बीमारियां दूर होती हैं और चूंकि मैम गायनेकोलॉजिस्ट हैं और इनका कहना है हमारे यहाँ 90% का रेशियो है। अगर 20 पेशेंट आ रहे हैं तो 19 की नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसका मेन वजह है यही जो सीक्रेट खोल रहे हैं। तो 20 पेशेंट में से 19 की नॉर्मल डिलीवरी होती है और मैम का कहना है कि योगा का कमाल है। मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, कई बार देखा जाता है कुछ लोग इसको धर्म से जोड़कर देखते हैं। लोगों का कहना होता है कि हमारे धर्म में ये चीजें मान्य नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनको धर्म के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, वो इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि योगा जो है इस धर्म से रिलेटेड है ही नहीं है। और हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, मेरे यहाँ भी कभी ऐसा नहीं बोला गया कि योगा, ये तो हमें लगता है कि आपस में झूठ मूठ का ये बवाल क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, वरना ये कहीं भी कहीं नहीं लिखा है कि योगा नहीं करना है या धर्म से रिलेटेड है। ये जिसको नॉलेज नहीं है उनको भड़काने के लिए इस तरह से बातें बोली जाती हैं।
तो जिसको नॉलेज नहीं है उसको भड़काने के लिए चीजें बोली जाती हैं और योगा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे साथ थी नाज फातिमा मैम, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और इनका भी यही मानना है कि योग सभी के लिए जरूरी है, योग सभी के लिए स्वास्थ्यप्रद है। खैर, इस पर आपके क्या विचार हैं आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।